हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं क्या आपकी एनर्जीज़ हैं और कितना आपने अपने ऊपर काम किया है और कहाँ पर यूनिवर्स आपको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैं जो फील कर पा रही हूँ आपका ये है कि आप कुछ रिग्रेट में जा रहे हो। ये कोई भी टाइप का रिग्रेट हो सकता है कि मतलब कोई चीज़ आप पहले रेगुलर करते थे बट अब रेगुलर नहीं हो पा रहे हो आप उस चीज़ के लिए। एंड काफ़ी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो और चाह कर भी आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है कि आप कोई स्टार सीड है या फिर कोई जो ओल्ड सोल है। तो आपका एस्ट्रल ट्रेवल काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है और जब आप सुबह के टाइम में उठते होगे तो यू फील वेरी स्ट्रेस्ड और थकावट आपको रहती होगी। ठीक है, सम टाइम मतलब फ्रेश नहीं उठते होगे आप लोग। अभी अभी जो हाल फिलहाल का टाइम चल रहा है एंड जो एक मॉर्निंग रूटीन होता है कि सुबह उठ कर नहाना वो फॉलो करना वो आपसे नहीं हो पा रहा है, एनी हाउ नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज़ को जैसा भी चल रहा है ना उसको चलने दीजिए। तो समवेयर ये चीज़ आपको नहीं पता है कि आपका रोल यूनिवर्स में और कहाँ कहाँ पर है। जो आप एक डिवाइन सोल है ना, तो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन अभी तक आपके पास नहीं है कि आपका कहाँ पर क्या रोल है। बट हाँ, आपका है, कोई बहुत बड़ा रोल है और आप उस चीज़ को प्ले कर रहे हो। दैट्स वाई आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। तो नेगेटिविटी को क्लीन करना है आपका कुछ पर्पस हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। एंड इन रिटर्न आपको यूनिवर्स ने कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है कि आपको अकेला कर रखा है एंड आपको बिल्कुल रिलैक्स करने का प्रॉपर टाइम भी है आपके पास में। वो एक अलग चीज़ है कि हाँ, शायद आपके फाइनेंस इतने अच्छे नहीं हैं जो कि आपको कभी कभी ट्रिगर कर देती है चीज़ कि मेरा फाइनेंस भी अच्छा नहीं है और मैं अभी इस हालात में हूँ तो आगे मेरा क्या होगा। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना, क्योंकि यूनिवर्स अभी तक जो भी आपके साथ में हुआ वो यूनिवर्स की चॉइस से हुआ है एंड आगे भी उनकी चॉइस से होगा। ठीक है, तो हर किसी के साथ में नहीं जाएगा वीडियो, तो जिसके साथ में जा रहा है वही उसको देखना और आगे इस पर इसको स्किप कर सकते हो आप। तो जो भी आपका रूटीन है नहीं फॉलो हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी ओके। तो ज़्यादातर तो चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी अपने बारे में। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम कि आप कौन हैं, आपकी सोल लेवल पर जानने के लिए आपको आई थिंक मार्च तक का टाइम आराम से लगेगा। आप अपने बारे में जान पाओगे। हाँ, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि रोल है आपका, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है रोल है और इस अर्थ पर पॉजिटिविटी को आप फैलाने आए हो। तो और इसका एक वो थोड़ा सा मैं हिंट ये दे देती हूँ कि आपको बचपन में काफ़ी नींद आई होगी, बचपन के टाइम में या फिर जब आप बच्चे थे थोड़ा सा, तो काफ़ी ज़्यादा सोते होगे आप। एज यूजुअल जो बच्चे कम सोते हैं बट आप उनसे ज़्यादा सोते होगे, दोपहर टाइम में भी सोते होगे। तो ये चीज़ें आपके साथ में हो रही है क्योंकि वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करा जाता है कि ताकि जो आपकी सोल है वो ना थके। तो ये कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। एंड अभी आप फाइट कर रहे हो, आई थिंक आप तीन तीन जो सोल है उनसे फाइट कर रहे हो। नेगेटिव सोल है, बहुत नेगेटिव है और आपका उनसे कोई लेन देन भी नहीं है। स्पिरिट से का आना जाना आपके पास में रहता है। और ये काफ़ी अनयूजुअल सा वीडियो लग रहा है मुझे भी, बट तीन सोल्स हैं, डेफिनेटली हैं और जिनके साथ में आपका फाइट है। एंड डेफिनेटली काली माता आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आगे भी वही आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस कंडीशन को कैसे देखना है तो वो देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। शॉर्ट वीडियो ही रखूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी आज, क्योंकि आपको रिलैक्स ज़्यादा करना है। ठीक है, वीकेंड पे आपको रिलैक्स ज़्यादा करना है। ओके, नंबर 19 इज़ द मेजर नंबर। तो अभी फॉरगिवनेस, ये 19 नंबर से भाई किसी न किसी का गहरा ताल्लुकात है। अगर कोई मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था तो उसमें देखो 19 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ होना है, वो चीज़ें दिखना एक अलग चीज़ है। बट लेकिन अगर ये उस इंसान के लिए है जो कि 19 नंबर से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर होता है, जिसको 19 नंबर देख करके कुछ लगता है कि अच्छा नहीं लगता, बस द काइंड ऑफ थिंग आई वांट टू से। तो 19 नंबर से आपका काफ़ी गहरा नाता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका कुछ भी ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं।
19 नंबर से आपको कुछ न कुछ आपके गहरे ताल्लुकात हैं एंड काफ़ी लंबे समय से आपको दिख रहा है, और जब से आपको दिख रहा है आपकी लाइफ में अवेकनिंग का टाइम पीरियड चला हुआ है। तो मैं उस पर्पज से आपको बोलती हूँ। तो फर्स्टली तो आपको बोला जा रहा है कि आपको फॉरगिव करना है, फॉरगिव करना है। और ये हो सकता है कि जो लास्ट बर्थ था आपका, वो भी एक एज अ फीमेल था आपका बर्थ, और इस बर्थ में भी जो आपकी एनर्जीज डोमिनेट है वो फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेटिंग है आपकी ज़्यादातर। तो यस, फॉरगिव करिए, और आपके हार्ट चक्र पे यूनिवर्स अभी काम कर रहे हैं ताकि आपके हार्ट चक्र को कंप्लीट ओपन कर दिया जाए। एंड यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स, बहुत बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं आप। दैट्स वाई इतने लंबे लंबे चीज़ें तक आपको निकाला जा रहा है। नहीं तो इतनी मेहनत और सब चीज़ें करने के बावजूद, और एक सबसे दूसरी बात की, आप टैलेंटेड बहुत हैं, बहुत टैलेंट आपके अंदर। सामने वाला इंसान देख के आपको बोल सकता है कि आप ये चीज़ को बड़ा इजीली कर पाओगे, और जब रिजल्ट आता है तो आप सबसे पीछे खड़े होते हो उस लाइन में। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का ही एक साइन है आपके लिए कि दैट आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। आपका पर्पज़ ही कुछ और है, आपकी सोल का कुछ और ही पर्पज़ है, और वो कर रहे हो आप नोइंगली अननोइंगली, आपको नहीं पता है, बट आप वो चीज़ कर रहे हो। ठीक है। यूनिवर्सल लाइट, जो यूनिवर्स की लाइट है आप, और स्टार सीड हो सकते हैं, दूसरी प्लैनेट की कोई सोल होना, जो कि हाई वाइब्रेशन सोल बोलते हैं इनको। तो यूनिवर्सल लाइट है आपके अंदर में, और इसी लाइट से आपको अंधकार मिटाना है, ये आपका पर्पज़ है। एंड 34/7 नंबर काफ़ी किसी का हो सकता है कि जो भाग्यांक या मूलांक होते हैं वो आपका 7 हो सकता है, डेस्टिनी नंबर आपका 7 हो सकता है, या फिर आपको 777 ज़्यादा दिख रहा होगा, 7 दिख रहा होगा, या फिर आपकी अवेकनिंग 313 से हो रखी होगी, 331 से 133, ऐसे कुछ नंबर आपको ज़्यादा दिखे होंगे जब आपकी अवेकनिंग हुई है। ठीक है। डिटर्मिनेशन, तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको डिटरमाइन रहना है अपनी चीज़ों के लिए। देखो 16 फिर से 7 नंबर काफ़ी डोमिनेटिंग नंबर है। हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, ये हो सकता है 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपका एज 61 हो सकता है, आपका एज 16 हो सकता है। 16 अक्टूबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, अगस्त जुलाई अक्टूबर, ये इम्पोर्टेंट मंथ है आपके लिए। ठीक है। और डिटर्मिनेशन दिखाना आपको, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हो वो यूनिवर्स आपसे वो चीज़ डेफिनेटली करवाएंगे। अब आप उस चीज़ को कितना ही इजी तरीके से हैंडल करो, या फिर आप उस चीज़ को कितना ही मतलब कि एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि अब मैं ये तो ज़रूर देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर आपकी चीज़ें नहीं बन रही, काम नहीं बन रहे हैं, बट दैट इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स, और ये आपका ही एग्रीमेंट है उनके साथ में, तो यू कांट ब्रेक इट। ठीक है। और अगर ब्रेक करोगे तो फिर से वही नया फिर साइकिल स्टार्ट किया जाएगा आपके साथ में। तो इट्स बेटर कि आप अभी जो प्रोसेस में है उसको कंप्लीट कीजिए, आपकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग है। आपको जो चीज़ें चाहिए वो डेफिनेटली दी जाएंगी, बट लेकिन एक बार अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करो उनके साथ में। ठीक है, कार्मिक आपके हील हो चुके हैं, बट अब नाउ इट्स टाइम कि आपकी जो सोल है वो वर्क कर रही है, तो उसको वर्क करने दीजिए, और ज़्यादा पैनिक आपने नहीं होना है। ठीक है। ग्रीन कलर काफ़ी डोमिनेटिंग है, या फिर येलो कलर हो सकता है। और यस, आपको अफर्म क्या करना है, यस आपको अफर्म करना है आई एम प्रेजेंस। नंबर 30, तो 30 के कोई हो सकता है, या फिर 30 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 3 आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं आपके साथ में। एंड आई एम प्रेजेंस, आपकी मात्र प्रेजेंस कहीं पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, काफ़ी बड़ा, वो आपको नहीं पता है। ठीक है। तो लेट इट बी हाउ इट इज़, क्योंकि स्पिरिचुअल एक वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जिसको आप पकड़ के बोल दो कि ये कहाँ है, क्या है, कोई चीज़ का क्या वो ताल्लुकात है, क्या प्रूफ है भाई, कोई प्रूफ नहीं किसी के पास में भी। ठीक है। बट वो अनयूजुअल चीज़ें आपके साथ में होना, आपने नोटिस किया हो, करते हैं सब करते हैं कि मेरे साथ में वर्क, मेरे ही काम क्यों नहीं बनते हैं, मुझे ही क्यों अजीब थकावट होती है, घबराहट होती है, सारी चीज़ें को आप एनालाइज करो तो वो कुछ न कुछ पॉइंट्स आपके कनेक्ट होते हैं कि हाँ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स करती है, और काफ़ी डिफरेंट वे में वर्क करती है, क्योंकि इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं है इन चीज़ों के।
तो मानने वाले को सब कुछ है, ना मानने वाले को कुछ नहीं है। और अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी में लाया जाता है तो फिर वो यूनिवर्स उनसे सब कुछ मनवाते भी हैं। एंड उस चीज़ को आप भली भांति जानते हो, क्योंकि आप टैरो से कनेक्शन में आए हैं, तो इतना ईजिली टैरो से कनेक्शन में नहीं आए हैं। आप आए तो कुछ और पर्पज से थे, लेकिन अब आप धीरे धीरे जानने लग गए हो अपने आप को। द सोर्स, यूनिवर्स आपको बोलने कि आप सोर्स हो, पॉजिटिविटी का सोर्स हो, और इस धरती पर आपका सिर्फ और सिर्फ पर्पज है कि आप पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आए हो। ठीक है, तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना आपने। चाहे कितने भी दुख दर्द हैं अभी फिलहाल आपकी लाइफ में, आपको उनको इग्नोर करके आपको पता है कि यस, मेरा कहीं ना कहीं कुछ वजूद है, और मैं कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है। अलोननेस, ये देखिए अकेले हैं आप। ठीक है, तो इस अलोननेस का नेगेटिवली इम्पैक्ट मत आने दीजिए अपने ऊपर। आपको डाला गया है इस अलोननेस में, यूनिवर्स की तरफ से आपको डाला गया है। नंबर 9 इज़ इम्पोर्टेंट अगेन। नंबर 9 19 भी फिर से वही आ रहा है, आपको अकेला रखा गया है ताकि कुछ समथिंग बिगर आपको दिया जाए। ठीक है, और जो आपकी अवेयरनेस है आपके प्रति वो इंक्रीज़ हो रही है, आपकी खुद की अवेयरनेस आपके लिए इंक्रीज़ हो रही है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि आपके आसपास में मतलब कुछ नेगेटिव कुछ चीज़ें हो रही हैं। मतलब उन लोगों पर आपको यकीन भी नहीं था कि ये लोग कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, बट वहाँ पर जो उनके कर्मास को आपको देखकर आइडिया लगेगा कि यार ये लोग थे मेरे पीछे, या ये ऐसा कुछ कर रहे थे। तो वो अवेयरनेस आपकी अब बढ़ रही है, डेफिनेटली बढ़ रही है। एंड सुप्रेशन, कोई तो बहुत सुप्रेस हो चुका है। एंड ये कार्ड में नंबर 10 मतलब कि कंप्लीशन हो चुका है। जो आपका बॉडी का जो पेन था, फिजिकल पेन था, कुछ मेंटल टॉर्चर थे आपके लाइफ में, जो भी थे उनका कंप्लीशन होने के बाद में अब जो सारे नेगेटिव जो आपके ऊपर इम्पैक्ट थे, आपके ऊपर कोई इविल आई इफेक्ट था, तो वो वहाँ पर वापस गए हैं। और जो आपके हेटर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुप्रेस हो चुके हैं, वो ये सोच सोच के कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, आपको कैसे किसी ने प्रोटेक्ट कर लिया, और इतने मल्टीपल टाइम आपको अगर कोई इम्पैक्ट डाल रहा है, बार बार आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, उसके बाद भी आप प्रोटेक्टेड है, हाउ इट इज़ इवन पॉसिबल। तो वो इस चीज़ को बार बार सोच करके काफ़ी दंग है और हैरान है। ठीक है, क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हैं तो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये देखिए कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो आप उनको रिकॉग्नाइज करोगे और उनको देखकर आपको फील होगा कि येस आई नो देम, या फिर कुछ ना कुछ तो इनके साथ मेरा कनेक्शन डेफिनेटली है। ठीक है, तो मैं एक बार कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस देखती हूँ, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, पहला ये बाय अ न्यू कार, कोई कार खरीदने वाला है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपकी कार वाइट कलर में है। एंड हो सकता है कि आप जनवरी के एंड में कहीं पर ट्रिप बनाने के लिए सोच रहे हो, या फिर आप बना के आ चुके हो। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल। और आपका जो सैक्रेल चक्र है ना, उस पर वर्क चल रहा है, सैक्रेल चक्र पर आपके वर्क चल रहा है। एंड यस, एवरीथिंग हैपन्स ओनली फॉर यू, जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए हो रहा है। तो आपको पैनिक नहीं करना है कि क्या है कुछ नहीं है, जो भी है। मैं सिर्फ आपको इतना ही बोल सकती हूँ आज के दिन में कि जो भी कुछ हो रहा है वो आपको गो थ्रू करना ही होगा, उस चीज़ से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। ठीक है, और कोई चीज़ों में डिले हो रहा है, डिले किस लिए हो रहा है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को। तो इस डिले को प्लीज़ आप खुद से क्लोज कर सकते हो, अगर आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस वाली कंडीशन में देख रही हूँ कि अगर आप किसी डिले को रोकना चाहते हो तो उसको एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ। अब ये नहीं पता नहीं क्या एक्सेप्ट करना, तो यूनिवर्स को सिंपल बोलो कि यूनिवर्स मेरे लिए जो है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, सिर्फ ये बात बोलो। आपको बिल्कुल नहीं आइडिया लग रहा ना कि मुझे क्या ये एक्सेप्ट करना है, वो तो ये बोलो कि यूनिवर्स में जिस काम के लिए बना हूँ या मेरे लिए जो बने हैं, मैं उनको चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे रास्ते में उनको लेके आओ, मुझे वो रास्ता दिखाओ। ये बोलो। बहुत ब्यूटीफुल सोल है आप, एक रॉयल सोल है, रॉयलिटी आप में झलकती है। ठीक है, ये देखिए सोलर प्लेक्सी चक्र आपका हील हो रहा है। तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा ही एंजाइटी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी आई कैन सी। या फिर आप
आपका शेड्यूल होता है जो डेली, अब वो अब खाली हो गया, आप अपने नॉर्मल शेड्यूल से। प्रेगनेंसी, यस, इट्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है किसी के लिए। तो कोई प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते थे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ चुकी हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। एंड बटरफ्लाईज एज अ साइन, तो आपको साइन के रूप में यूनिवर्स बटरफ्लाई दिखाएंगे, एंड वो भी येलो कलर में ज़रूर आपको दिखेंगी। बटरफ्लाईज आपको येलो कलर में दिखेंगी। तो ये कुछ यूनिवर्स की मैसेजेस थे आपके लिए। तो आई होप कि आप इस आज की एनर्जी को रिसीव करोगे एंड अपनी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपका लाइफ का जो चक्कर है वो रिजोल्व होता जा रहा है। ठीक है, तो गो टू टेम्पल, किसी को टेम्पल जाने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपको एंजाइटी या फिर स्ट्रेस है तो आप बिल्कुल टेम्पल में जाइए, और वहाँ पर आपको बोलना है ओपन टू रिसीव, कि मैं सब कुछ रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे लिए है मैं उस चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, आप एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हैं। आपको यहाँ तक लाने में सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है, बल्कि अगेंस्ट में तो लोग आपके काफ़ी थे, बट आप यहाँ तक आए हो तो आप खुद के दम पर आए हो यहाँ पर। ओके, एंड आपकी कोई विश कम ट्रू, आपकी कोई विश है बहुत जल्दी पूरी की पूरी होने वाली है, और विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये जो पेन है, ये पेन आपको काफ़ी ज़्यादा एक, वो बोलते हैं ना कि जब पेन के बाद ही कुछ आपको दिया जाएगा, तो वो ये वाला वो पेन चल रहा है कि आपको उसके बाद में बहुत कुछ मिलने वाला है। प्लीज़ कंप्लीट मी। तो ये कोई आपको बोल रहा है कि आप उनको कंप्लीट करें, या फिर कोई आपको जानता है, कोई स्टोकिंग कर रहा है, या फिर कोई आपकी अदर हाफ सोल है, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कि वो आपका वेट कर रहे हैं एंड आप उनको नहीं जानते या वो आपको नहीं जानते, बट लेकिन आप एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं और कंप्लीशन के लिए आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं। तो ये डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी सुनेंगे, आपकी विक्ट्री और कंप्लीशन का कार्ड दोनों आ चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए रेजोनेट करेगा। सो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर ले सकते हैं, एंड वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।